हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो प्लेटफॉर्म हम लोग वॉल्यूम 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 1270 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं, जिसका 47 वीडियो पीछे डला हुआ है। अगर नहीं देखे हैं, 47 वीडियो देखना चाहते हैं 1270 नंबर क्वेश्चन तक, तो प्ले लिस्ट में जाइए और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देखिए, टोटल आपको समझ में आएगा। ठीक, बहुत आसानी से हम लोग लगातार जो है आपका इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1270 तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम लोग 1271 से आगे की तरफ के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोला हुआ हमें कि साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5 है। ठीक, तो निकालना है हमें tan x बट्टा cot x का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर ये cot x ऊपर जाएगा तो tan x बढ़ जाएगा, अच्छा tan स्क्वायर x हो जाएगा। एक cot x ऊपर गया, एक tan x ऊपर है, तो अर्थात tan स्क्वायर x हो गया। अब आपको पता होगा कि ये p बट्टा h होता है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको पता होगा। ये p है, ये h है, तो ये b हो जाएगा। तब रख लीजिए यहाँ से tan थीटा बराबर p बट्टा b होता है, और इसका स्क्वायर कर देना है। तो p का मान कितना है आपका 4, तो 4 चौके 16 और बट्टा 3 3 9, 16/9 जो हो जाएगा ना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, तो 4 5 है तो 3 ये हो गया। अब यहाँ से हमने स्क्वायर कर लिया, 4 चौके 16 3 3 9, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि 3500 रुपये 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल है, रेट है 4% की दर से 2 साल का निकालना है। तो पहला साल का 4%, दूसरा साल का 4%, फिर 4 का 4% और इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 4 चौके 16 और 100 से भाग देंगे तो 0.16, यानी 8.16% जो हो जाएगा, ये CI का रेट हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, 3500 रुपया है, 3500 रुपये का कितना 8.16%, मतलब हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, ये 2 को हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। यही आपका जो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से कटाएंगे 5 7 35 और 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर अगर कटाते हैं यहाँ से तो ये देखिए, ये 2 दहा के 20 और 2 से कटाएंगे तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 2 8 16। अब देखिए, अब कटाई मत रहने दीजिए, 7 से गुणा कर लीजिए, तो 8 7 56 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा, और पॉइंट यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि 285 रुपये 60 पैसा हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज जब भी पूछा जाए तो पहला साल का 4%, दूसरा साल का 4%, और इस 4 का 4% 0.16 हो जाएगा। तो सब ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा प्रतिशत 8.16। तो हमारा मूलधन है 3500 रुपये का, 8.16% निकाल लिए, कितना आया 285 रुपये 60 पैसा, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1273 नंबर कह रहे हैं कि एक सम चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता। देखिए घूर्णी समरूपता आपको बताए थे, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक सम चतुर्भुज है, तो इस सम चतुर्भुज का रोटेशनल सिमेट्री पूछा हुआ है कि कितना होता है, यानी कि इसको जब इसके अक्ष पर हम घुमाएंगे तो सेम फिगर बनना चाहिए। जितना बार अगर सेम फिगर बनेगा ना, उतनी उसकी रोटेशनल सिमेट्री होता है, घूर्णी समरूपता होता है। तो देखिए अगर ये ABCD है, ठीक, अगर अब इसको हम ऐसे घुमाना शुरू किए तो ये बनेगा। अब जो एक बार जब घुमाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, इधर से ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये कितना डिग्री पे घुमाए हम लोग, तो ये आपका घुमाए हैं हम लोग 90 डिग्री पे। ठीक, 90 डिग्री पे घुमाए हैं। जब ऐसे घुमाए हैं तो ये आ गया इधर, ठीक, 90 डिग्री पे। अब 180 डिग्री पे जब घुमाएंगे तो सेम फिगर बन जाएगा,
और फिर उसके बाद 360 डिग्री पे घुमाएंगे तो यही सेम फिगर बन जाएगा। इसका रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, 2 होता है। कितना, अगर डिग्री पूछेगा कितना कितना डिग्री पे, तो 180 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। 180 पे इसका मतलब अपने अक्ष पे पूरा घूम जाएगा, तो ये सेम फिगर बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सेम फिगर बन जाएगा आपका ये 360 पे, दोनों पे सेम फिगर बनता है। यानी कि इसका रोटेशनल सिमेट्री अगर पूछा जाए कि समचतुर्भुज का कितना होता है, तो 2 होता है। डिग्री अगर पूछा जाए तो 180 और 360 डिग्री पे। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि एक दुकानदार फल बेचते समय और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके 9% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना होगा? खरीदते और बेचते दोनों समय 9%, तो कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। 9% खरीदते समय, 9% बेचते समय, प्लस 9 गुणे 9/100 कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा उसका टोटल लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो देख लीजिए 9 9 18 हो जाएगा, प्लस 9 9 81, 0.81, यानी 18.81% उसका टोटल लाभ हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, कल भी बताए थे 9 + 9 और 9 9 81/100, यानी कि इतना % का उसका टोटल लाभ हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलाड़ी के रूप में प्रशांत तरुण से 2 गुना सक्षम है। देखिए प्रशांत हो गया, तरुण हो गया, तो ये तरुण का 1 है और इसका 2 है। ये इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ है, क्षमता है। कह रहे हैं कि ये प्रशांत जो है तरुण से 2 गुना जो है सक्षम है, 2 गुना सक्षम है। अब कह रहा है ना कि मिलकर भी किसी काम को 21 दिन में, अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलकर यानी कि 2 1 3 और गुणे 21 दिन में करते हैं, तो 21 3 63 हो गया टोटल वर्क। कोई दिक्कत इसमें? दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 2 1 3 और 21 दिन में, तो 21 3 63 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तरुण अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? अब 63 काम है और तरुण का क्षमता 1 है, तो 1 से भाग दे दीजिए, अर्थात 63 दिन में करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। दोनों मिलाकर यानी कि 3 3 गुणे 21, 63 टोटल वर्क हो गया। अब तरुण का क्षमता 1 है, 1 से भाग दे दिया, अर्थात 63 दिन में करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन करे कि एक बहुभुज के प्रत्येक बाएं कोण 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या। बहुत सिंपल होता है, आपको पता होगा फॉर्मूला होता है भुजाओं की संख्या = 360 बटा बाह्य कोण होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, 360 बटा बाह्य कोण होता है, तो रख लीजिए इस पे ये 360 और बटा बाह्य कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 और 5 से काटा जाएगा, 5 × 8 = 40, यानी कितनी भुजा है बहुभुज में, तो 8 भुजा है। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि भुजाओं की संख्या 360 बटा बाह्य कोण होता है। 360 बटा बाह्य कोण 45 दिया है, भाग दे दिया, 8 भुजा आ रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए, कह रहे 1277, 78, 79 3 क्वेश्चन है जो इस चार्ट पे दिया गया है। ठीक, टेबल पे से रिलेटेड दिया गया है। कह रहे कि निम्नलिखित सारणी सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में 6 ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दिया गया है। देखिए 6 अलग अलग दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, 6 ट्रक है, 2 2 4 2 6, और सबका अलग अलग कितना दूरी तय किया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। अब क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट। यदि कह रहा है कि यदि दी गई दूरी तय करने में शुक्रवार को ट्रक क्यू द्वारा लिया गया समय 8 घंटा है, तो उसका क्या निकालना है, औसत गति निकालना है। देखिए शुक्रवार को क्यू कितना चला है, तो शुक्रवार को क्यू 302 चला है और कितना समय लिया है, 8, तो यही हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। देख लीजिए, कर लीजिए, 8 3 = 24, 6 30, 8 7 56, और फिर कितना बचा आपका, 4 2 6 बचा, तो फिर 8 7 56, 8 5 40, यानी 37.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। 302 डिस्टेंस है, 8 घंटा लिया है, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टाइम होता है, निकाल लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना कि 1278 कि सभी दिनों में ट्रक एस द्वारा तय की गई औसत दूरी। तो देखिए औसत जो है, औसत दूरी हमें निकालना है, तो डिस्टेंस सबको जोड़ दीजिए एस द्वारा। तो 5 4 9 2 11 8 हो जाएगा आपका, तो ये कितने, 8 2 10 19 हो गया, 19 2
21 4 25 कर 5 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। अब 2 2 4 1 5 6 7 6 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 7 29 कर 9 हासिल 2 हो जाएगा। 3 2 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16 1795 आ जा रहा है। तो हमें पूछा है ना कि औसत पूछ रहा है, तो औसत मतलब क्या है वो दिन है 6 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा इधर लिख देते हैं, टोटल 1795/6 किलोमीटर हो जाएगा, ये औसत दूरी हो जाएगा। 6 से हम लोग इसलिए भाग दिए हैं क्योंकि टोटल 6 दिन का डिस्टेंस है और हमें औसत पूछा हुआ था, तो 1795 में हम 6 से भाग दे दिए हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ये बी में दिया हुआ है, ऐसे ही भाग नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है ना कि 79 नंबर 1200 में सभी ट्रकों द्वारा शनिवार को तय की गई कुल दूरी, यानी शनिवार को ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है कितना हो गया, तो जोड़ दीजिए 4 2 6 4 10 2 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा। और यहाँ 9 1 10 8 18 और 6 24 हो गया, 24 7 31 8 39 40 41 42 43 कर 3 हो जाएगा, 4 बचा, 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, यानी 1632 किलोमीटर हो जा रहा है। ठीक, टोटल शनिवार को डिस्टेंस तय किया गया दूरी कितना है 1632, तो ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक, तीनों ग्राफ बहुत आसान था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 1280 नंबर कह रहा है ना कि एक वस्तु को 2% तथा 14% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये का नगद अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात, देखिए यहाँ तो 3 रुपये का कोई यूज ही नहीं है। 2% लाभ बेच रहे हैं यानी कि 102, और फिर 14% लाभ में बेच रहे हैं यानी कि 114। लाभ रहता है तो जुड़ जाता है, हानि रहता है घट जाता है, तो यही तो इसका रेशियो हो गया। कटा देंगे बस, 2 से कटाएंगे, 2 5 10 2 1 2, इसको कटाएंगे 2 5 10 2 7 14 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कट जा रहा है 3 से, 17 3 51 19 3 57, यानी कि 17:19 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा बात था, केवल विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है तो 100 प्लस होगा और दोनों का रेशियो मतलब कटा लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1281 हम लोग का कह रहा है ना कि मनोबल कुल क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 39.5 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी उसका पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, ये x मान लेते हैं, तो x/3 प्लस x/5 प्लस x/8 हो गया ये आपका। ठीक, ये समान दूरी था तो सबका x मान लिए हैं, और ये समय बराबर दूरी बट्टा चाल कितना लग रहा है उसे, तो 39.5 मिनट लग रहा है। 39/5 39.5 का मतलब हो गया 5/10 कर लेते हैं, यानी 39 × 78 79 79/2 हो जा रहा है, घंटा में मिनट में बदल लिए 79/2। अब अगर इसको घंटा में बदलना है तो नीचे आप 60 से भाग दे दीजिएगा तो 1 घंटा में बदल जाएगा। अब देखिए यहाँ आप जोड़ लीजिए, ये ऊपर x कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 8 5 40 120 हो जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 40 प्लस 24 प्लस 15 8 120 हो गया। ठीक, बराबर 79/2 × 60, 60 दूना 120, ये भी हो जा रहा है 120 से ख़त्म, यानी ये जोड़ लीजिए कितना आ रहा है 5 4 9, ये भी 79 आ जा रहा है, तो 79 से 79 भी खत्म, x का वैल्यू 1 आ गया। तो हमें टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, टोटल कितना हो जाएगा, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, यानी कि 3x का मतलब 3 किलोमीटर जो हो जाएगा ना आपका आंसर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि एक x का वैल्यू आया है तो हर जगह 1 किलोमीटर अर्थात 3 किलोमीटर का दूरी टोटल डिस्टेंस तय कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें, आसान सा क्वेश्चन है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, इसको हम 39.5 था तो उसको बदल लिए 79/5 2, और घंटा में बदल लिए 60 से भाग देकर, बस कैलकुलेट कर लिए, x का वैल्यू 1 अर्थात 3x हो जाएगा। 3x का वैल्यू 3 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 82 नंबर कह रहा है ना कि 1282 कह रहा है कि 3 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि 7/2 मिनट हो गया आपका। 3.5 सेकेंड का मिनट का मतलब 7/2 हो गया, तो 7/2 मिनट का चार्ज कितना आता है। देखिए आपका कह रहा है कि मोबाइल बिल 13 रुपये आता है। ठीक, 13 रुपये आता है, तो 4 मिनट 10 सेकेंड, और 4 मिनट 10 सेकेंड का मतलब हुआ 10/60 कर लेते हैं, 0 0 6 24 1 25/6 मिनट का आपको पूछ रहा है। ठीक है, यही हमें पूछा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 4 मिनट 10 सेकेंड यानी कि मिनट बदलने के लिए 60 से हम भाग दे दिए। तब देखिए एक नियम से 13/7/2 ऊपर चल जाएगा और गुणे 26/2
आपका 25/6 हो जाएगा। अब कटा देना, सिर्फ 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा तो 13 × 5 = 65 कर 5 6 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 6 आपका 32 हो जाएगा। और बट्टा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। भाग दे दीजिए। 325 में आप 21 से भाग दे दीजिए। 21 से कम 21 हो जाएगा। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 5। अब फिर कितना मर्द में जाएगा? 5 मर्द में जाएगा। 5 से कम 5, 5 दूना 10, यानी यहाँ बच गया कितना? 1 0 10 बचा है 0। फिर 21 चौके 84, यानी 15.4 वाला देख लीजिए ऑप्शन किस में है? 15.47 ऑप्शन नंबर डी में है। 15.47 रुपया जो है बिल आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक एक नियम से बहुत आसान है। 3.5 का मतलब 7/2 मिनट का 13 रुपये आता है, तो 4 मिनट 10 सेकेंड यानी कि 25/6 का कितना आएगा? तो 15 रुपये 47 पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोनिका एक स्थान से चलकर जाने और वाहन से वापस आने में, देखिए पैदल जा रही है प्लस वाहन से वापस आ रही है, W लिख रहे हैं, तो कितना समय लग रहा है इसे? 9 घंटा 15 मिनट लग रहा है। ठीक, 9 घंटा 15 मिनट लग रहा है। उसके बाद कह रहे हैं कि उसे चल कर आने जाने में 11, यानी दोनों ओर पैदल ही जा रही है, तो 2p हो जाएगा। पैदल गई पैदल आई तो 2p हो गया। तब इसे कितना समय लग रहा है? तो 11 घंटा 12 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 11 घंटा 12 मिनट का समय लग रहा है। तो कह रहे हैं कि दोनों ओर अगर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? देखिए बहुत सिंपल, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। दोनों ओर वाहन से आने जाने मतलब 2w का वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? इसको ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे और घटा देंगे, तो 2p कैंसिल आउट हो जाएगा, 2w बच जाएगा। तो गुणा करिए, 9 दूना 18 घंटा हो जाएगा, 15 दूना 30 मिनट हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 2w = 18 में से 11 गया 7 घंटा, और इधर कितना हो गया? 30 में से 12 गया 18 मिनट हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है? 7 घंटा 18 मिनट ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है और बहुत आसान अप्रोच है ये बनाने का। पैदल जाने वहां से आने में 9 घंटा 15 मिनट, और दोनों ओर पैदल जाने और आने यानी कि 2p 11 घंटा 12 मिनट। तो 2 वाहन पूछ रहा है 2w, यानी कि ऊपर वाला को 2 से गुणा करके घटा दिए, 7 घंटा 18 मिनट आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि श्री पीयूष ने एक बस 15% हानि पर 3480, अच्छा 15% हानि का मतलब 85%, 85% का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका? तो 3480 रुपया दिया हुआ है। तो कह क्या रहा है कि अगर वह 15% लाभ पर बेचता तो किस कीमत पर बेचता? तो 15% लाभ का मतलब 115 का पूछ रहा है। तब देखिए एक एक नियम से 3480 बट्टा 85 गुणे 115 कटा देना है। 5 से कटाएंगे 17 हो जाएगा, ये 5 से कटाएंगे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 3 15 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा ना, 17 दूना 34, यानी कि क्या करना है हमें? इसको 100 गुणा कर लेना है। 3480 गुणे 23 बट्टा 17, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है आपका? तो 4708, ये पॉइंट में आएगा 4708, 4708.23 आ रहा है, 23 रुपया आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट जो है ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, लगभग में इसका मान दिया हुआ है कि 4700 लगभग में दिया हुआ है। तो यही हम लोग आंसर कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन एग्जैक्ट अगर वैल्यू आना चाहिए तो 4708 रुपये 23 पैसा आएगा। ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बना लेंगे अगर एग्जाम में आएगा तो, क्योंकि एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कभी कभी पूछा जा सकता है, यानी लगभग मान। तो लगभग मान क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। 15% हानि मतलब 85% का वैल्यू दिया है, 15% लाभ मतलब 115 का पूछ रहा है। तो एक एक नियम से 4708 रुपये 23 पैसा, यानी कितना हो जाएगा? 4700 रुपये लगभग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है ना 85 नंबर, 3 को भिन्न दिया है। एक 3/7 दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, और एक दिया है 2/7। देखिए ये तो बहुत सिंपल है, सबको दशमलव में बदल लेते हैं। यहाँ करिएगा तो 7 चौक 28 यानी 0.4 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान हो गया। पहले रहेगा 2/7, ये सबसे छोटा है, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। उसके बाद से 0.3 रहेगा, और सबसे बाद में रहेगा 3/7 रहेगा। तो ये देखिए ना किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 2/3, बीच में 0.3,
3 और लास्ट में 3/7, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही हम लोग का आरोही क्रम हो जाएगा। बहुत आसान था, ये छोटा छोटा भिन्न था, हम लोग पॉइंट में बदल लिए 0.4, 0.3, 0.2। तो पहले ये रहेगा 2/7, बीच में 0.3 रहेगा और ये लास्ट में रहेगा, यही इसका आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 86 नंबर कह रहे हैं ना कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद बोला है कि HCF इनका 11 है। देखिए HCF जो 11 है, कुछ भी नहीं करना है, x कुछ नहीं मानना है। इन दोनों का HCF कितना हुआ, 1 हो जाएगा। 9 4 का HCF 1 हो गया। तो इस 1 यूनिट का वैल्यू 11 दिया हुआ है। अब इनका LCM पूछ रहा है, तो LCM क्या होगा, 9 4 का 36 हो जाएगा। अर्थात 36 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 × 11, 11 6 66 और 11 3 33 और 6 39, यानी 396 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। ऑप्शन से देखते हैं तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान है। इन दोनों का HCF दिया हुआ है 11, तो HCF 1 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 11, तो LCM मतलब दोनों का गुणा, यानी कि 36 का वैल्यू 36 × 11 396 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 1287 नंबर कह रहा है कि रामलाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 18 किलोमीटर दौड़ता है। देखिए पहले तो वो 18 किलोमीटर दौड़ा है, ये 18 किलोमीटर दौड़ा है। ठीक, किस चाल से, तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि पूरे दौड़ सत्र में औसतन 6 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए अगले 3 घंटे में किस गति से, यानी आगे जो है 3 घंटा और उसे जाना है, और ये डिस्टेंस ही हमें नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस जो है आगे जा रहा है। तो कह रहा है कि इसका एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए। देखिए बहुत ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए सबसे पहले तो आप ये निकाल लिए कि यहाँ कितना समय ले रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है, तो 2 घंटा का यहाँ समय लिया। ठीक, अब औसत चाल उसका टोटल पूरे यात्रा का औसत चाल मतलब 6, तो औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस 18 + x और बटा टोटल टाइम 2 घंटा यहाँ 3 घंटा यहाँ, यानी कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये x का वैल्यू निकल जाएगा, 6 × 30 हो जाएगा, यानी कि x = 30 - 18 यानी 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो अब एवरेज स्पीड नहीं निकाल लेंगे इसका, ये एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, तो 12 बट्टा कितना समय ले रहा है, 3, यानी 4 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा हम लोग का जो शेष यात्रा का एवरेज स्पीड हो जाएगा। देख लीजिए इधर इसको लिख देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का, ये डिस्टेंस निकाल लिए हैं 12 और बट्टा कितना समय में, 3, तो 3 चौके 12, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। पहले 18 किलोमीटर 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, उसके बाद कितना जा रहा है ये पता ही नहीं है, लेकिन कह रहा है कि ये 3 घंटा में तय कर रहा है। और तो इस शेष का एवरेज स्पीड क्या होना चाहिए ताकि टोटल पूरे यात्रा का औसत चाल 6 हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस 18 + x बटा टोटल टाइम, यहाँ 2 घंटा समय लिया, ये 3 घंटा, 5 से भाग दे दिए, अर्थात जो ये डिस्टेंस आ जा रहा है कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 12/3 यानी 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का 88 नंबर की, किसी जनसंख्या का मानक विचलन 13 दिया हुआ है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 13 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसका विचरण निकालना, विचरण या प्रसरण। देखिए आपको कल बताए थे कि प्रसरण बराबर होता है, प्रसरण = स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन = मोड में √अंडर प्रसरण हो जाता है। प्रसरण या विचरण एक ही चीज़ होता है। प्रसरण, इसको इंग्लिश में क्या है, वेरिएंस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो जब भी हमें प्रसरण निकालना होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर कर देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो √अंडर प्रसरण, लेकिन मोड में रहेगा। तो हमें इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और विचरण पूछ रहा है। तो यहाँ आप क्या कर लीजिए, 13 का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान रखना होगा, एक ही ध्यान रखिएगा, प्रसरण बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो ये √अंडर प्रसरण, लेकिन ये मोड में रहेगा, केवल प्लस वाला ही वैल्यू आता है, जो कि कल पिछले क्लास में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 9 प्रेक्षण का माध्य 18 है, कह रहे कि और 4 को प्रेक्षण जोड़ लिया जाता है तो माध्य 19 हो जाता है। ठीक, 19 हो जाता है। तो बोला है कि 4 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, ये 4 नए प्रेक्षणों का माध्य 19 तो रहेगा ही रहेगा, और ये इन 9 में ना एक बढ़ाया है, अर्थात
और 9 ये अधिक लेकर आया है, तो 4 गो का निकालना है, 4 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा 19 प्लस ये 4 दूना 8, 9 फिर 2 5 हो जाएगा, यानी कि 19 2 कितना हो जाएगा, तो 21.25 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप समझें कि नहीं, नहीं समझें तो एक बार देखिए और समझ लीजिए। ये 19 नया माध्य है, औसत या माध्य है, तो ये तो 19 रहेगा ही रहेगा, और ये इन 18 पहले था, अब 19 हो गया, यानी कि 9 में एक बढ़ा रहा है, यानी 9 अधिक लेकर आया है, तो 4 गो है, तो 4 से भाग देकर इसको भी माध्य बना लेंगे, ये भी माध्य है, अर्थात नया जो इसका माध्य हो जा रहा है कितना हो जाएगा आपका, तो 21.25 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1290 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ग्राफ से रिलेटेड है। यहाँ से 90, 91, 92 निम्नलिखित सारणी पिछले कुछ समय में 6 शहरों में हुए कार्यक्रमों के संख्या दर्शाती है। देखिए 6 शहर है, ये आपका शहर है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये शहर दिया हुआ है MNOPQR, और इसमें देखिए कार्यक्रम हुए हैं, कार्यक्रम संख्या किस में दिया है, सैकड़ा में दिया हुआ है। यहाँ ये नृत्य, संगीत, नाटक, कॉमेडी, मिमिक्री 1500 है, ये 2100 है, ये 12400 है, इसको 12.4 कहेंगे, तो 12.4 100 से इसको गुणा कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 1240 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके ये सब संख्या दिया हुआ है, इसको 100 से गुणा कर लेंगे, सब मतलब सैकड़ा में है। तब क्या कर रहे हैं हम लोग का क्वेश्चन पढ़िए 1290 में, शहर पी में हुए मनोरंजन कार्यक्रम की औसत संख्या कितनी है। शहर पी में हुए मनोरंजन वाला सब जोड़ दीजिए, शहर पी वाला देखिए 11 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 1 18 और 1 19, 19 और 18 कितना हो जाएगा 36, 1 37 और 37.8 हो जाएगा। ये कितना हो जा रहा है 37.8 हो जा रहा है टोटल शहर पी का 37.8, और सैकड़ा में है तो 100 से गुणा करेंगे, और औसत बोला है तो कै गो कार्यक्रम है, तो 1 2 3 4 5 से इसको भाग दे दीजिए। बात आप समझे कि नहीं। देखिए अब क्या करते हैं, कटा देते हैं, ये जब कटाएंगे तो 0 और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 कर 6 1, 7 दूना 14 1 15 5 8 से 1 3 दूना 756 जो हो जाएगा ना टोटल कार्यक्रम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगर नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पी में टोटल कार्यक्रम की संख्या औसत निकालना है, तो कुल कार्यक्रम सबको जोड़ लिए, सब ये जोड़े कितना आया 37.8 आया, और ये सैकड़ा में दिया हुआ है तो 100 से गुणा कर लिया, और औसत पूछ रहा है तो कै गो कार्यक्रम हुआ है 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1291 नंबर कह रहा है कि शहर एम में हुए मिमिक्री कार्यक्रम। देखिए शहर एम में मिमिक्री कार्यक्रम कितना हुआ है 0.9 हुआ है। ठीक, और उसके बाद शहर ओ में हुए नाटक कार्यक्रम, तो शहर ओ में देखिए नाटक कितना हुआ है 12 हुआ है, शहर ओ में नाटक कितना हुआ है 12 हुआ है, तो इसका कितना प्रतिशत है, ये में पूछा हुआ है कि शहर एम में हुए मिमिक्री कार्यक्रम शहर ओ में हुए नाटक कार्यक्रम का कितना प्रतिशत, मतलब 100 से गुणा कर लेना है। पॉइंट हटाएंगे, 1 0 खत्म हुआ, 3 3 के 9, 3 4 को 12 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी 5 3 15/2% है। तो ये देख लीजिए किस में है 15/2, यानी 7.5 दिया हुआ है, 7.5% ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, ये भी आसान है। पूछा हुआ था कि शहर एम में हुए मिमिक्री कार्यक्रम शहर ओ में हुए आपका नाटक कार्यक्रम 12 का कितना परसेंट है, 100 से गुणा कर लिए। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में निकालना था 100 से गुणा कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है हम लोग का 1292 नंबर, सभी शहरों में हुए कॉमेडी कार्यक्रम की कुल संख्या कितनी है। देखिए सभी शहर में हुए कॉमेडी कार्यक्रम जोड़ दीजिए, सभी शहर कॉमेडी टोटल हमें जोड़ देना है। तो देखिए 2 1 3 3 6.8 और 7 जोड़ेंगे 15 3 18, यानी कि 1 चला जाएगा, तो 6 1 7.8 हो जा रहा है, और सैकड़ा से गुणा कर देना है क्योंकि सैकड़ा में है, तो ये हटाएंगे 0 हो जाएगा, तो 780 कार्यक्रम हो गया है। टोटल मिमिक्री कॉमेडी कार्यक्रम कितने हैं 780, सभी कॉमेडी को जोड़ लिए और 7.8 आ रहा था, और इसको 100 से गुणा कर दिए क्योंकि किस में है आपका सैकड़ा में है। बात क्लियर। तो ये तीनों ग्राफ जो है ना बहुत आसान सा था। ठीक ठीक, तीनों ग्राफ बहुत आसान था, 91 90 91 92। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें 92 तक, इस वीडियो में हम लोग टोटल 92 तक कंप्लीट किए। अब आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, चलिए ओके बाय, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम तक जो है आपको इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक, डेली 20-20 बाय 25-25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक, चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ाई करें। ठीक, मन लगा अगर ओके।